हेलो एवरीवन, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यूपी SSC जेई जो कि 4612 आपकी बहुत बड़ी एक वैकेंसी थी और कंपटीशन की अगर हम बात करें तो लो से भी लो बहुत कम कंपटीशन है। जो स्टूडेंट लगातार कछुए की चाल भी चल रहा है और तैयारी कर रहा है दोस्तों, 110% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करेंगे इसकी जो शॉर्ट लिस्टेड है दोस्तों, आपकी कब की जाएगी, कब तक जारी हो सकती है शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट। कोर्ट केस को लेकर दोस्तों क्या अपडेट है और एकदम लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूं आज की डेट में दोस्तों क्या अपडेट चल रही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो एग्जाम है मुख्य परीक्षा का वो कब तक लगता है कि कब तक संभावित है कि इस मंथ तक हमारा एग्जाम पॉसिबल है। बीटेक वाले बाहर होंगे, एकदम लेटेस्ट बात है दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अभी कंफर्म ऐसा नहीं है, क्लियर नहीं हो पाया कि बीटेक वाले 110% बाहर होंगे। 99% दोस्तों डिप्लोमा वाले रहेंगे। 1% मान लीजिए अगर बीटेक वाले भी दोस्तों नहीं बाहर होते हैं तो इसमें कोई आपके कंपटीशन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीटेक करा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि बीटेक वाले बाहर ना हो। गधों, पूरी बातें सुना करो। और यही चीज़ है कि आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, वो नुकसानदायक होता है। तो चीज़ों को आप लोगों को सारी चीज़ें समझनी है, उसके बाद ही डिसाइड करना है क्या सही है और क्या गलत है। तो सारी एकदम सत्यता और सबसे सटीक जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक डाउट करने के लिए मैंने रिजल्ट मेरे पढ़ा हुआ था तो मैंने ले लिया। ये आप देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। और ये भी देखो मैं पूरा एकदम प्रूफ दिखा रहा हूँ कि मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, ना कि बीटेक। अपने मन से ये डाउट है उसे निकाल दो। लिखा हुआ इंस्टीट्यूट नेम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर, ठीक है। कॉलेज कोड भी दिखा देता हूँ, 1109 डाल लेना। कॉलेज कोड है 1109, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेम की बात करते हैं, ब्रांच नेम ये 4th सेमेस्टर का है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यानी कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल लेटरल एंटी से था, ठीक है। उसके बाद नेम दे रखा है अमित सिंह, पापा का नाम दे रखा है मोहन सिंह। ये मेरा इनरोलमेंट नंबर है। बाकी दोस्तों ये पूरा रोल नंबर है, कुछ भी चेक कर सकते हैं, कुछ छिपा हुआ नहीं है। ये यहाँ पर रिजल्ट भी दे रखा है कितने कितने प्राप्त हुए, इस तरीके से। तो आप ये ना सोचें बिल्कुल भी कि सर बीटेक वाले हैं और बीटेक वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों जब तक किसी चीज़ का निर्णय पूरा नहीं आया है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सही है गलत है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि बीटेक वालों के लिए अलग कुछ पोस्टें होती हैं और उस मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत भी हूं। लेकिन जो एक्चुअल में लेटेस्ट और आज की डेट में अपडेट है वही तो मैं आप लोगों को दूंगा दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं सारी। बाकी हम बात कर लेते हैं जो आपके सवाल थे। लगातार हमारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पर कॉल्स मैसेज कि सर इसके बारे में बताइए, कुछ इस पर वर्क कीजिए ताकि हमारा एग्जाम हो जाए। ये बहुत बड़ी बढ़ती है और एक अपॉर्चुनिटी भी है आप लोगों के लिए कि सिविल वालों के लिए बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलती हैं और बहुत टाइम बाद दोस्तों ये वैकेंसी इतनी बड़ी संख्या में देखने को मिली है। रेलवे जैसे आप जानते हैं कि उनको भी मौका नहीं मिल पाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी SSC जेई की तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से दोस्तों, तो पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंच जाना चाहिए। एक शुभचिंतक होने के नाते और एक बड़ा भाई या गाइडर कह सकते हैं जो समय समय पर यूपी SSC की अपडेट देता रहे, तो उनसे साथ आपको जुड़ा रहना बहुत बड़ा मतलब अपने आप में रहता है कि हाँ हम ऐसे चैनल से जुड़े हुए हैं जो कम से कम टच में तो है। हम मंथली में कम से कम एक बार यूपी SSC आयोग, अभी हम 20 जून को फिर से जा रहे हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, खासकर यूपी SSC आयोग की। तो ये बेस्ट चैनल है, आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी दोस्तों ये आपके डाउट्स हैं कि कोर्ट केस अपडेट किया है, फाइनल निर्णय कब आएगा, शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट कब तक, एग्जाम कब होगा। तो मैं 1 बाय 1 दोस्तों सारे सवालों का कम समय में आपका जवाब दे दूंगा। उसके बाद आप अपनी तैयारी में कंटिन्यू लग जाना। बस मैं आपसे दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, तो भाई कछुआ की दिन में 4 नहीं 3 घंटे ही देना, लेकिन आप जरूर देते रहना। मतलब बिल्कुल वो मत कर देना कि हाँ नहीं, इग्नोर मत कर देना कि नहीं बिल्कुल बुक्स उठा कर रख दी हैं, तो उसमें आपको जरूर लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन जो बच्चा थोड़ी देर बैठ रहा है, 50 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटे इतना भी बैठ रहा है ना, तो 110% सिलेक्शन ले जाएगा। बहुत बड़ी भर्ती है। तो कोर्ट केस की सबसे पहले हम अगर बात करें तो दोस्तों, तो आप जानते हैं कि 19 तारीख को दोस्तों, उसके बाद क्या है हमारी 26 मई की दोस्तों हमारी ये हियरिंग लगी थी और डेट लगी थी। और मैंने 26 मई को ही शायद ये वीडियो डाली थी सुबह में शायद, ठीक है। कि भाई 25 में शूट की थी और 26 में ये वीडियो सुबह आप लोगों को मिल गई थी कि इस तरीके से आज हियरिंग है और जो भी डिसीजन होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों ये डेट दोस्तों डिलीट यानी कि कैंसिल कर दी गई।
आगे की अभी कोई डेट भी निर्धारित नहीं की है कब हेयरिंग होगी, कैसे कब इस तरीके से, तो उस चीज़ को लेकर मैंने तब से लेकर अब तक कोई आपको अपडेट नहीं दी थी, सारी वजह उसकी यही थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो क्या रहने वाली है। तो नेक्स्ट डेट मैं आप लोगों को बता दूं, जून महीने में आप जानते हैं कि जून महीने में दोस्तों आप न्यायालय हाई कोर्ट में क्या है, अवकाश चल रहा है। क्या चल रहा है? अवकाश चल रहा है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि जून माह में आपकी कोई भी ना सुनवाई हो सकती है, ना कोई हियरिंग हो सकती है। तो इस चीज़ को लेकर आप समझ सकते हैं कि जून महीना तो आपका पूरा 110% चला गया। ठीक उसी प्रकार जुलाई में दोस्तों कहीं आपका 2-3 जुलाई के आसपास मतलब न्यायालय ओपन हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, आपकी जो डेट्स हैं वो कहीं जुलाई के लास्ट तक मान लीजिए डेट सुनवाई हो जाती है, और आपका मान लीजिए जुलाई में भी आपका निर्णय आ जाता है, तो कम से कम नहीं तो दोस्तों आपका जो ये कोर्ट केस है, तो ये मान लीजिए अगर इसका निर्णय आपका जुलाई में दोस्तों आ जाता है, कब? जुलाई में आपका जो निर्णय है वो अगर आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो शॉर्ट लिस्टेड है वो रिजल्ट कब तक देखने को मिल जाएगा। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद हमारा एजुकेशन को लेकर बना है, और ये भर्ती हमारी काफ़ी पॉपुलर है। यूपी में जैसे मुख्य सेविका हो गई, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, होम्योपैथिक क्या कहते हैं फार्मासिस्ट हो गया, और आपका ये यूपी जेई वाली। तो ये 4 वैकेंसियाँ ऐसी हैं जो क्वालिफिकेशन को लेकर दोस्तों विवादित हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका शॉर्ट लिस्टेड है ये मान लीजिए सितंबर माह में दोस्तों 100%, यानी कि सितंबर फर्स्ट वीक आप मान सकते हैं, सितंबर फर्स्ट वीक दोस्तों पूरी तरीके से यूपी आयोग यानी कि भर्ती बोर्ड की पूरी मंशा है कि हम इसका बहुत जल्द से जल्द आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड आपका जो है रिजल्ट दे देंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी आपका डाउट है कि मैं शॉर्ट लिस्टेड होऊंगा या नहीं होऊंगा। आपके 1 नंबर भी है ना 110%, मतलब 1 नंबर भी है पैट में, तो अगर आपने पैट में बैठे हैं तो आपको क्या है सबको, क्योंकि आप जानते हैं 15 गुना लिया जाना है, और जितने टोटल 30,000 के अप्रॉक्स में बच्चे हैं अगर सारों को भी लिया जाता है तो 6 गुना के अप्रॉक्स में बनते हैं, यानी कि 9 6 15 होते हैं ना, तो 9 गुना बच्चे अभी भी उनको चाहिए। और आप जानते हैं कि 9 गुना ना 15 गुना ना लेके यूपी जूनियर असिस्टेंट में आपने देखा 46 गुना बच्चे लिए हैं, 2,83,000। तो 15 गुना की जगह 45 गुना ले रहे हैं। आप तो समझ सकते हैं कि अगर 15 गुना भी लेते हैं तो आपका तो 1 नंबर भी है तब भी आधा भी है, यानी कि दिया है तो बस, तो वो सारी चीज़ है। तो ये भी आपका डाउट मैंने पूरा एकदम क्लियर कर दिया स्पष्ट। तो कम से कम नहीं तो 15 गुना भी लेते हैं, बेड़ा पार। बस सीधा मुख्य एग्जाम की अब बात कर लेते हैं। एग्जाम तो आप जानते हैं दोस्तों आचार संहिता लगने वाली है, पंचायत चुनाव की स्थिति बन चुकी है, और उस दौरान आचार संहिता भी लगती है। तो एग्ज़ाम देखो 2026 में, और वो भी मार्च से पहले इम्पॉसिबल है। मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ एकदम बहुत बड़ी और स्पष्ट, और यूपी की हर तरह की अपडेट मेरे पास रहती है, और मैं उस यूपी आयोग से पूरी तरीके से वाकिफ़ हूँ। इससे पहले दोस्तों इम्पॉसिबल है आपका एग्ज़ाम। अगर मार्च आपका जो है दोस्तों मार्च 2026 में आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे पहले इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लगभग ये मान लीजिए 2 आवर्स भी दोस्तों स्टडी कर रहे हैं, 2 आवर्स भी दोस्तों स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यानी कि 2 घंटे आप पढ़ लीजिए, कितने 2 घंटे पढ़ाई दी, ठीक है नहीं। बाकी दोस्तों अपने ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी मैं आपको बता दूं इसमें जो आपकी हिंदी वाला पोर्शन पूछा जाएगा वो मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करा दिया है। ये खासकर जो कंटेंट है मेरा यूपी आयोग के लिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, 2 भर्तियों के लिए स्पेशली मैंने ये डिज़ाइन किया है। यूपी पुलिस का कुछ चैप्टर्स मैंने इसमें अलग बना रखा है, तो वो ऐप पर आ जाएगा यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी आयोग की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरे हिंदी के दोस्तों लाजवाब कंटेंट हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन है दोस्तों। 99 रुपीज़ में मिल रहे हैं, और ये महंगे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हाथ के लिखे हुए हैं और साफ राइटिंग में, और चीज़ें चुनी हुई हैं। कहते हैं ना सेलेक्टेड चीज़ें ही सिलेक्शन दिलाती हैं, तो वो चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं। प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें तो यूज़फुल दे रखा है मैंने, कि जैसे स्टेट पुलिस हो गया, यूपी AHC यानी कि हाई कोर्ट, SSC GD एंड अदर ऑल एग्जाम। तो इनको अगर आप नोट्स को दोस्तों परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली ये मोबाइल नंबर है मेरा 8445029094। ये मोबाइल नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके दोस्तों इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, तो मैं या मेरी टीम जो है आपको हिंदी के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों इन सभी चीज़ों को परचेज करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से जाकर आप इनको परचेज कर लेंगे। या आप दोस्तों एप्लीकेशन पर भी जाकर, इसका भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन पर हमारा प्ले स्टोर पर, मतलब ये है कि
एप्लीकेशन आ चुका है, इसको आप सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इस प्रकार का लोगो आपको बन जाएगा, टीकेडी एजुकेशन आप सर्च करेंगे तो वहां पर दोस्तों ये रेलवे के लिए दोस्तों हैंड रिटन नोट्स मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उसी प्रकार आपको हिंदी, स्टैटिक जीके, वन लाइनर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉकली मतलब वीकली मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें ये मैंने फ्री प्रोवाइड करा रखी हैं। कहाँ पर? एप्लीकेशन पर। तो सिंपली आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जय हिंद प्यारे साथियों, अभी तक जो अपडेट थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। उसका बताने का मेन पर्पस यही था कि बच्चों के लगातार मेरे पास डाउट्स आ रहे थे कि सर आप सारी भर्तियों की अपडेट आप दे देते हैं 15 दिन में, लेकिन हमारी भर्तियों की कोई अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। और बच्चों का ये कहना था कि सर इस पर कोई ना कोई आप काम कीजिए, यूपी आयोग जाइए, ज्ञापन दीजिए, मंत्री सांसद, यहाँ तक आप मंत्री से भी मिल चुके हैं तो ज्ञापन के तौर पे हमारी बात को पहुँचाने का प्रयास कीजिए और इसका जो है उनके संज्ञान में डालिए। तो इस चीज़ को लेकर भी दोस्तों मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। कोशिश करते हैं कि बिना कुछ कहे ही आपका जो है फाइनल निर्णय आ जाए और शॉर्ट लिस्टेड जो रिजल्ट भी जल्दी देखने को मिल जाए और मुख्य परीक्षा की तैयारी में आप लोग जुट जाएँ। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।